और आइए आपको सीधे हम लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां पर सियासी संकट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट कैंप की तरफ से आज राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान विधानसभा की तरफ से भेजे गए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। उधर सूत्रों से खबर आ रही है कि पायलट कैंप के कुछ विधायकों के खिलाफ गहलोत कैंप के परिवार वाले एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दरअसल इन परिजनों का आरोप है कि पायलट कैंप के विधायक उनके अपने परिवार वालों से मिलने से उन्हें रोक रहे हैं। उधर अभी भी दोनों कैंप के विधायक होटल में ही रुके हुए हैं और दोनों एक दूसरे गुट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सियासी संकट अभी भी राजस्थान में सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है, नोटिस के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, तो वहीं परिजन भी अब कोर्ट जाने की तैयारी कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो विधायक उनके परिवार के हैं वो बंधक बनाए गए हैं, मिलने जुलने से रोका जा रहा है। कल लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े आरोप लगाए हैं सचिन पायलट और उनके काम करने के तरीके पर। सुनिए उनके ये आरोप। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफेद दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हौसला नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होना सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है। आप 40 साल अधिक राजनीति करते हो गए। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए अब तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग काम करते। तो जबरदस्त हमला कल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बोला और सचिन पायलट कैंप की तरफ से भी जवाब इस पर आया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की परिस्थितियां आखिर किस दिशा में जा रही हैं। शरद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जयपुर से। शरद, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से एक्शन हुआ उसके बाद अब सचिन पायलट अगला कदम क्या होगा इस पर तस्वीर साफ करेंगे, लेकिन अभी तक भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। किस तरफ राजस्थान का ये राजनीतिक संकट जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मेरी सचिन पायलट के कैंप के विधायकों से सुबह बात हुई है। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि नोटिस के जरिए 17 तारीख की रात तक जवाब मांगा है। उसके बाद गहलोत ग्रुप का प्लान है कि उनकी सदस्यता रद्द करवाई जाए। तो उनका पूरा फोकस है भी कि अपनी सदस्यता को बचाएं और इसके लिए वो हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, कानूनी राय ले रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों ही गुट वेट कर रहा है कि उधर से कुछ विधायक आ जाएं, इधर से कुछ विधायक आ जाएं तो हम सामने आए, तब तक होटल में रहेंगे। हमें सचिन पायलट गुट की तरफ से कहा गया था कि जिस दिन राज्यपाल से मिलने गए थे वो होटल से निकल के बर्खास्तगी के लिए मंत्रियों के, उस दिन कलराज मिश्र ने उनसे पूछा था ये क्या आपके पास बहुमत है। इन्होंने कहा था मुझे 4 दिन का वक्त दीजिए। 18 तारीख की सुबह उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र को बताना है कि हमारे पास 101 से ज़्यादा विधायक हैं, उस सूची को देना है, जिसके लिए लगातार गहलोत कैंप की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से 1-2 और विधायक अगर आ जाएं तो सूची राज्यपाल को सौंपी जाए। इस बीच ये भी एक समस्या आ गई है कि जिसे बीजेपी ने मांग कर दी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तभी होगा जब सरकार ये साबित करे कि हम बहुमत में हैं। राज्यपाल बीजेपी का है। ऐसे में अशोक गहलोत राज्यपाल के पास ये कहने जाने नहीं चाहते हैं कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। कल ऐसी सूचना आई थी कि उन्होंने सचिवालय में कल गए 15 मिनट के लिए अपने सीएमओ ऑफिस में, तो अधिकारियों से बोला कि पता करो कितने कितने कमरे खाली पड़े हुए हैं, किस किस को मंत्रियों का ऑफिस बनाया जा सकता है। एक तरह से इन बातों के जरिए संदेश देने में माहिर हैं अशोक गहलोत की, जो इनके गुट में है, कैंप में है। कम से कम मंत्री बनने के लिए, राज्य मंत्री बनने के लिए, संसदीय सचिव बनने के लिए अशोक गहलोत के साथ रहेंगे। इनकी कोशिश है कि ज्यादातर जो पायलट कैंप के विधायक इनके पास हैं, जिनकी निष्ठा संदिग्ध है, उनको सबसे पहले मंत्री या संसदीय सचिव बनाया जाए।